सभी को नमस्कार। सभी का स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। डीए और डीआर बढ़कर 56% हुआ। 18 माह एरियर पेंशन में भी 12% की बढ़ोतरी। ये आगे और देख लेते हैं। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी है। आगे और अच्छी खबरें, बने रहिए, अंत तक जरूर देखें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत। डीए और डीआर 56% बढ़ा। 18 माह का एरियर और पेंशन में 12% की वृद्धि। भारत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ाकर 56% कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 महीने के लंबित एरियर का भुगतान करने और पेंशन में 12% की वृद्धि का भी ऐलान किया गया है। यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की मासिक आय में सुधार होगा, बल्कि पेंशनर्स को भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। इस लेख में हम इस फैसले से जुड़े सभी पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि डीए और डीआर में वृद्धि, एरियर का भुगतान और पेंशन में बढ़ोतरी। डीए और डीआर बढ़कर 56%। मुख्य जानकारी। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाकर 56% करने का फैसला लिया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए लागू होगा। डीए और डीआर का मुख्य उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर की क्रय शक्ति बनी रहे। योजना का संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम और डीए और डीआर बढ़ोतरी योजना। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स। डीए और डीआर प्रतिशत 56%। पेंशन वृद्धि 12%। एरियर भुगतान अवधि 18 महीने। घोषणा तिथि हाल ही में लागू। प्रारंभ तिथि तुरंत प्रभाव से। वित्तीय प्रभाव लाखों कर्मचारियों पर। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्या है? तो डीए और डीआर का महत्व। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी के अतिरिक्त दिया जाता है, ताकि महंगाई के कारण उनकी जीवन शैली पर असर न पड़े। इसी तरह महंगाई राहत पेंशनर्स को उनकी मासिक पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है। डीए और डीआर कैसे तय किया जाता है? तो डीए और डीआर की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार डीए और डीआर में वृद्धि करती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई से राहत मिल सके। 18 महीने का एरियर तो क्या है इसका महत्व? सरकार ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को पिछले 18 महीनों का लंबित एरियर दिया जाएगा। यह एरियर कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर के कारण लंबित था। एरियर भुगतान से लाभ। आर्थिक मजबूती। एकमुश्त राशि मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनर को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। बकाया राशि। यह राशि लाखों रुपए तक हो सकती है, जो उनके मासिक खर्चों को कवर करने में सहायक होगी। पेंशन में 12% की बढ़ोतरी। तो आगे इसमें यह है कि पेंशनर के लिए एक और बड़ी घोषणा यह है कि उनकी मासिक पेंशन में 12% की वृद्धि की जाएगी। इससे वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन वृद्धि का असर। वृद्धावस्था में बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य खर्चों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद। इस फैसले से जुड़े अन्य फायदे। मासिक आय में वृद्धि। डीए और डीआर बढ़ने से सैलरी और पेंशन दोनों में सीधा इजाफा होगा। महंगाई से राहत। महंगाई दर बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर की क्रय शक्ति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिरता। एक मुश्त एरियर भुगतान से
वित्तीय स्थिरता आएगी। इस योजना से जुड़ी चुनौतियाँ, हालांकि यह फैसला लाखों लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। सभी लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाना एक चुनौती हो सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नई नई जानकारी, नए नए अपडेट्स आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी। इसी प्रकार से आपके पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इसके लिए आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।